हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे, जय जोहार। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और यहाँ आपको एक ही रेंटल स्टूडियो में बहुत सारे कलेक्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ आपको ब्राइडल्स, साइडर्स और तो और इवेंट्स के लिए, एंकर्स के लिए ड्रेसेस, आप अपने हिसाब से ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत अपना कलेक्शन दिखाती हूँ। तो ये मेरा एक साइडर्स कलेक्शन है जहाँ आपको साइडर्स लहंगे मिल जाएंगे। ऐसे लहंगों का विशाल कलेक्शन आपको लाक्षी स्टूडियो में मिल जाएगा और आप अपने हिसाब से, अपने ड्रेस के हिसाब से, जैसे मदर डॉटर ड्रेस है तो वो भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कस्टमाइजेशन अवेलेबल है हमारे पास। बारबी गाउन, इवेंट वाले गाउन्स, ये सारे गाउन्स आपको हर टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे पास मेंस वेयर के भी कलेक्शंस हैं और ब्राइडल कलेक्शंस का तो भरमार है, जहाँ हमने सब्यासाची की एज इट इज़ रेप्लिका यहाँ पे लॉन्च करी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा ब्राइडल कलेक्शंस जहां आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स जिनके एज इट इज़ रेप्लिका हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक आप समझ ही गए होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बड़े डिज़ाइनर का रेप्लिका है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन से डिज़ाइनर की रेप्लिका कॉपी है। एंड साथ साथ आपको न्यू में आप ये देख सकते हैं, ऑरेंज कलर अभी काफ़ी ट्रेंड में है, ब्राइड्स इस कलर को बहुत पसंद कर रही है। ऐसे बहुत सारे ब्राइडल कलेक्शन आपको लाक्षी स्टूडियो में मिल जाएंगे। तो आप विजिट कीजिए हमारे स्टोर और आपके हिसाब से, इवन दूल्हे के लिए भी हम आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर देंगे। दुल्हन और दूल्हे का जो पेयर होता है वो भी आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे कि अपकमिंग सीजन है हमारा नवरात्रि का, तो लाक्षी स्टूडियो की शुरुआत भी कहीं ना कहीं नवरात्रि से हुई थी और नवरात्रि हमारा मेन फोकस रहता है। और नवरात्रि में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया ही है, डिज़ाइनर कलेक्शन। सारी जगह तो आपको ट्रेडिशनल चनिया चोली मिलेंगे, लेकिन मैंने डिज़ाइनर कलेक्शन की शुरुआत की थी। तो लाक्षी स्टूडियो इस बार भी अपने सारे कस्टमर्स के लिए लेकर के आए हैं डिज़ाइनर चनिया चोली के कलेक्शंस, जहां आपको मिल जाएंगे बेहतरीन कलेक्शंस के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं कुछ झलक आपको दिखाती हूँ, थोड़े बहुत कलेक्शन से आपको रूबरू करवाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल डिज़ाइनर चनिया चोली आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। कुछ चनिया चोली के कलेक्शंस आपको इधर मिल जाएंगे, कुछ बांधनी प्रिंट में ट्रेडिशनल एंड साथ साथ में डिज़ाइनर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। और लाक्षी स्टूडियो लड़कों के लिए भी बहुत सारे कलेक्शंस लेकर के आई है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक ब्राइड आएगी तो ब्राइड के साथ साथ ग्रूम का भी सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके वो हमारे पास इस तरीके के इंडो वेस्टर्न, टक्सिडो, इस टाइप के कलेक्शंस आपको, जोधपुरी, बहुत सारे कलेक्शंस आपको हर टाइम पे अवेलेबल मिलेंगे। और जब ब्राइडल और लहंगों की बात होती है तो ज्वेलरी को तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो लाक्षी स्टूडियो में आपको ज्वेलरीज के भी विशाल कलेक्शंस आपको हमेशा मिल जाएंगे। आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे पास बिल्कुल ब्राइडल ज्वेलरीज, हैवी ब्राइडल ज्वेलरीज मिल जाएंगे, कुछ सेमी ब्राइडल ज्वेलरीज मिल जाएंगे, कुछ आपको साइडर्स ज्वेलरी भी मिल जाएगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बहुत कलेक्शंस मिल जाएंगे। आपको इंडो वेस्टर्न्स ड्रेसेस के हिसाब से भी ज्वेलरीज हमारे पास मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर नेल एक्सटेंशन का सेटअप है। यहाँ पे आपको सारी टाइप की नेल एक्सटेंशंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ हम ट्रेन भी करते हैं अगर आपको नेल आर्टिस्ट बनना है उसके लिए। और ये हमारे पॉलिशेस के कलर्स देख सकते हैं आप, सारी टाइप्स के कलर आपको अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर आपको एक मेकअप का सेटअप दिखेगा, जहाँ आपको ब्राइडल मेकअप और सारे इवेंट्स के लिए मेकअप प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ हेयर स्टाइलिंग और मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एडवांस कोर्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा प्रॉपर मैनीक्योर और पेडिक्योर का सेटअप है, जहाँ पे आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब आती है बात प्रेस ऑन्स की, जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है कि प्रेस ऑन्स का भी बिजनेस, लोग घर बैठे अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी यहाँ पर से ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, जहाँ आपको प्रेस ऑन्स मिलेंगे, सिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं। और आप, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे प्रेस-ऑन्स के आप कलेक्शन देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं कि किस टाइप की क्वालिटी है। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ों के लिए ट्रेन भी किया जाएगा और अगर आप एक्सटेंशंस करवाना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम आप लोगों के लिए एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो यूनिक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी पे। तो इस
स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे दो बहनों से मिले जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे भिलाई के नेहरू नगर में लेकर के आए हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को। तो हम जानते हैं, देखते हैं कि उन्होंने एक नया क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आया है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हुए हैं। तो हमारे साथ है साक्षी बंछोर और लेखा बंछोर। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने भिलाई में ऐसा क्या नया कुछ लेकर के आए हैं जो सबसे अलग है। तो साक्षी जी, आप बताइए कि आपने क्या ऐसा स्टार्ट किया है हमारे नेहरू नगर में जो सबसे अलग है। हाँ जी, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसा कि रायपुर और भिलाई में आप लोगों ने भी कभी नोटिस नहीं किया होगा, और जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम अगर दांत का प्रॉब्लम है तो दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई हूँ जो शुरू से मेरे माइंड में था कि कभी भी जब भी किसी को प्रॉपर मेकअप चाहिए, ब्राइडल एक्सपर्ट के पास जाना है या कोई मेकअप चाहिए, तो भी इंसान सैलून में जाता है और वहाँ मेकअप कराता है। तो उनके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ कि ये हमारा प्रॉपर मेकअप स्टूडियो है, ब्राइडल स्टूडियो है, जहाँ आपको प्रॉपर मेकअप मिलेगा। आप एक मेकअप आर्टिस्ट के पास आइए, सैलून वाले के पास जाइए, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा मेकअप में। तो वो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट लेकर मैं आई हूँ। तो ये दूसरे सैलून से कैसे डिफर है, कैसे अलग है? सैलून मतलब डिफरेंस ऐसा है, हो सकता है कि कोई सैलून वर्क कर रहा है और वो साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी है, ओके, तब तो वो चीज़ें ठीक है। बट क्या होता है, जब कोई सैलून वर्क कर रहा है तो उस पर मेकअप का कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है, उस पर उनका सैलून वर्क मेन रहता है। ओके। तो जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं ना, जो प्रॉपर उसी के लिए सर्टिफाइड है, उसी में वेल ट्रेंड है, तो आपको वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए, मैं एक चीज़ को आपके इस बात को मान गया, बट लेखा का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड है, तो उसके बारे में बताइए कि आपने स्टूडियो को कैसे इस चीज़ के साथ इंक्लूड किया। मीन्स आपका भी जो वर्क है उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्या यहाँ पे करने की कोशिश किया। शुरुआत तो हमारी जो थी फिल्म इंडस्ट्री से हुई थी। हम एक ही इंडस्ट्री में, मैं एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट वर्क करती थी और ये वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट रहती थी। तो सेम शूट होते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे साथ होते थे, तो वहाँ से हमने साथ काम करना स्टार्ट किया। और दोनों बहनें हैं, तो ऐसा था हमारा माइंडसेट कि, और ऊपर से ऊपर वाले की कृपा भी थी कि एक साथ हमको एक इतना बड़ा स्पेस मिल गया कि हम दोनों ने एक साथ वो जगह स्टार्ट कर ली। तो हमने अपना पूरा स्टूडियो वैसा ही सेटअप किया कि हमने एक काउंटर बनाया, एक वेटिंग एरिया बनाया, और पूरा स्टूडियो हमारा एक ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई भी आए अगर ब्राइड, तो उसको यहाँ मेकअप मिल जाएगा, नेल मिल जाएगा, उसको ड्रेसेस मिल जाएंगे, इवन ड्रेसेस भी, उसको हल्दी, मेहंदी, संगीत, ब्राइडल, सारा कॉन्सेप्ट आपको उनको यही मिल जाएगा, इवन ज्वेलरी भी। जी, मैं एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जो हमारे आपने कहा कि सिर्फ ब्राइडल के लिए तो ही बस ये स्पेसिफाई तो नहीं है कि उसके अलावा भी अगर कोई आना चाहे। देखो, जब हम ब्राइडल की बात करते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ब्राइडल मेकअप एक ऐसा मेकअप है जो हर कोई कर नहीं सकता। तो जब ब्राइडल मेकअप जो कर सकता है ना, वो उसके बाद सारे इवेंट्स के लिए भी मेकअप दे सकता है आपको। मतलब वो चीज़, वो एक हाईएस्ट लेवल है, उसके नीचे के सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेकर के आया है। एक चीज़ और है कि मैं बहुत जगह देखा कि आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये वर्क आपकी एज के जो लड़कियां हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कहीं ना कहीं वो जॉब में इन्वॉल्व हैं, ब्यूटिशियन एज अ ब्यूटिशियन कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उससे हट करके आप लोगों ने ये स्टार्ट किया। तो ये सोच कहाँ से आई? और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो ये सोच आपको कहाँ से मिला और किस हद तक आपको आपके परिवार से हेल्प मिला, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, जैसा कि आपने कहा ना, परिवार से हेल्प वाली बात, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई बच्चा कुछ करना चाहता है ना, तो सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। हमारे पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट ही सबसे बड़ा चीज़ है, जहाँ जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। वो इस हद तक हमें सपोर्ट करते थे कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये चीज़ करेंगे तो फिर नहीं कर सकते क्या, तो जॉब वो ना उन्होंने हमें प्रेशराइज नहीं किया कि तुम जॉब ही करो। वो चीज़ नहीं थी। क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ में फील्ड में आते हो, तो आप जब उस चीज़ में अच्छा करने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि यार नहीं, मैं भी ये करना चाहती हूँ, बट ना पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको यही चीज़ बता रही हूँ, मैं 6 साल से इस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ। जब उन्होंने देखा कि हाँ, मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ और मेरा काम अच्छा चल रहा है, तब उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से उनको बोलोगे कि नहीं मेरे को ये करना है, क्योंकि अभी सोसाइटी उतनी ज़्यादा
चेंज नहीं हुई है सबके माइंडसेट की, ये तो है। वो चेंज नहीं हुई है कि आप जॉब छोड़ के आप बिजनेस कर लो डायरेक्ट, क्योंकि हर किसी के मन में एक डर रहता है कि कोई भी सेटअप डालो तो लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें वो तो हैं, है। तो वो चीज रहता है। तो वो इंसान को ना पहले करके दिखाना पड़ता है, फिर आपको पेरेंट्स ज़रूर सपोर्ट करते हैं। मैं यही चीज़ हर किसी लड़की और लड़के के लिए भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है हमारे आसपास के लोगों के लिए कि आप दोनों बहनों ने मिल करके इतना बड़ा सेटअप डाला है, जो एक अपने आप में ही एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट हो रहा है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जो कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, उस स्किल को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों ने इतना बेहतरीन स्टूडियो बनाया हुआ है। तो इस स्टूडियो को आप भिलाई में ही क्यों ओपन किए? आपने दूसरे एरिया को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है अपनी जगह जो जी। अपना होम टाउन है वहाँ लोग आपको सबसे ज्यादा पहचानते हैं। जी, जी। तो हमारा यही था कि सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, अपने होम टाउन से करेंगे, क्योंकि जड़ हमारी यही है। तो हम इसको सबसे जी, पहले चालू करें, और यहाँ हम लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, सर्कल बहुत अच्छा है यहाँ पे, जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ओके, मुझे एक चीज़ और जानना था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया इस फील्ड में, तो आपने कौन से एज में इस फील्ड में आया और क्या क्या आपने स्ट्रगल देखा इस फील्ड में, वो भी थोड़ा सा बता देंगे? हम इंडस्ट्री में तो 7 से 8 साल से हैं। ओके। और मेरा कपड़ों का बिजनेस और भी पहले से है। मैं 9 साल से कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ। अभी भी मेरे बुटीक्स में सप्लाई है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मैं रीसेलिंग भी करती हूँ। Okay. तो पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह है मेरा, उसके थ्रू मैं सेलिंग करती हूँ। जी। और हम जब इंडस्ट्री में थे तो हम दोनों, जैसे मैंने बताया कि हम साथ वर्क करते थे। अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री का काम थोड़ा छोड़ा क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता था। जी। कई बार 2-2 दिन शूट कर रहे हैं, Okay. बिल्कुल सोने नहीं होता था। हम जब ट्रेवल कर रहे होते थे तब हमको नींद लेनी पड़ती थी, तब हम जी। थोड़ी देर सो पाते थे। तो ऐसा सब स्ट्रगल रहा है पहले। पेरेंट्स भी देखते थे, और हम वहाँ का शूट भी इसलिए कर पाए क्योंकि पीछे घर वालों का सपोर्ट था। हाँ, क्योंकि 15-15 दिन जाकर के भी शूट करना पड़ता था, और बाकी लोगों के घर वाले लड़कियों को ऐसे जाना है या हाँ, इस टाइप ये चीजों तो के लिए है। अलाउ नहीं करते हाँ, थे। तो हमारे यहाँ पिताजी जो है वो शुरू से हम लोगों को इतना सपोर्ट करते थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था, तुम लोग करो ना, मैं हूं ना। Okay. तो ये एक इतना सा उनका वो था ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज भी इस स्टूडियो में ना हमारा मेहनत 0 है, और Okay. उनका मतलब 100% है। वो जी। इतना भिड़े हुए थे, वो ऑफिस से आते थे और ऑफिस से आके फिर वो यहाँ रहते थे। जी। तो उनका इतना ज्यादा रहता था। और इवन मेरे स्टूडियो की सारी डिजाइनिंग मैंने कहीं से इंटीरियर नहीं करवाया, ओके। सारा इंटीरियर उनका है। अच्छा। हाँ, तो पापा एक का। ये भी चीज है। हाँ, जी। तो उनका एक तो सिविल वाले हैं, ऊपर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो जी। ये सारी चीजें उनकी है, सारी जी। चीजें। तो बस उनके वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हो पाए हैं। ओके, मतलब कि कहा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग के पीछे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है, जी, उनके कारण बहुत ही बड़ा। आप लोग यहाँ पे हैं। हाँ जी। जी। एक चीज़ और है कि आपने बताया कि आपने करीब 6-7 साल इंडस्ट्री को दिया, जी। छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्रीज को दिया, जी। और उसके बाद फिर आपने इस मुकाम पे आकर के अपने एक स्टूडियो को ओपन किया। जी। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में कभी आपको ख्याल नहीं आया कि मैं स्टूडियो ओपन करके कहीं अपने आप को खराब तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये मतलब कि मेरा बिजनेस फेल तो ना हो जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था? देखिए, फेल हो जाने वाली बात ना, फेल हो जाना वाला सोचना एक अलग चीज है, लेकिन ना हमारे दिमाग में कभी डर नहीं आया। क्योंकि एक चीज देखा जाता है कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और हाँ कहीं ना जी, कहीं पिताजी भी आपके हाँ, सर्विस क्लास हैं, हाँ, है ना, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो लेकिन कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि चलो बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो या फिर जॉब कर लो, ऐसा कुछ? कभी नहीं। इवन उन्होंने ये जो स्टूडियो भी खोला ना, उसके लिए भी उन्होंने ये कभी प्रेशराइज नहीं किया कि देखो ये इतना खोल के दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने हमको कभी ये रियलाइज ही नहीं करवाया कि मैं तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ वाली चीज। तो पीछे से जब कभी प्रेशर नहीं होता ना, मुझे लगता है जब सिर्फ सपोर्ट ही सपोर्ट होता है ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये बात तो सही है। हाँ। कि परिवार का सपोर्ट आपके साथ हो तो आप कोई भी काम आसानी से कर हाँ सकते हैं। एक चीज और है कि जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेकर के आया है कि एक ब्राइडल मेकअप के लिए आती है, वो पूरे सभी चीज़ों को यहाँ एक ही जगह पे वो कंप्लीट सॉल्यूशन उसको यहाँ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन और छत्तीसगढ़ में भिलाई के अलावा और कहीं अवेलेबल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ये
पहला स्टूडियो है जहाँ Okay. पे मेकअप, नेल और रेंटल स्टूडियो एक जगह पे है। आपको नेल स्टूडियो अलग से मिल जाएगा Okay. और मेकअप स्टूडियो तो प्रॉपर छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सलून्स हैं Okay. जितने भी हैं, लेकिन अलग से मेकअप स्टूडियो नहीं है। आपको अच्छा। नेल स्टूडियो मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये अपने भिलाई का पहला एक ऐसा स्टूडियो हाँ है जी। जो सभी चीजों को एक जगह ला करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेकर के आया। तो मैं साक्षी से जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपने भी अपनी बड़ी बहन के साथ मिल करके इतना साल स्ट्रगल किया, तो बाकी ब्यूटिशियन और आपके बीच का डिफरेंस क्या है? आप क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके यहाँ एज अ कस्टमर आता है, एज अ ब्राइडल मेकअप के लिए आते हैं? तो सबसे मेन चीज़ होती है एक्सपीरियंस। जब आप इतने सालों से वर्क कर रहे हैं और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, तो आप एक नए किसी मेकअप आर्टिस्ट के तुलना आप ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसा कि मैं जब फ्रीलांसिंग भी करती हूँ ना, मेरे पास काफ़ी बुकिंग्स होते हैं, ब्राइडल मेकअप के भी, नेल्स के भी। और मेरा मेन ऐसा था शुरू से ही कि अगर मैंने किसी एक ब्राइड को रेडी किया है, वही ब्राइड मेरे को दूसरे 10 ब्राइड दिलाती है। अच्छा। क्योंकि अगर उनका मेकअप है और कोई उनके वेडिंग पे गया है तो वो देख के पूछेगा यार मेकअप बहुत अच्छा है, किससे करवाया, तो वो बताती हैं, तो फिर वो लोग फिर मेरे से कांटेक्ट करते हैं। तो मेरे सारे जो क्लाइंट बेस है ना, वो ऐसे ही बने हुए हैं। अच्छा। मतलब सब माउथ पब्लिसिटी वैसा ही है और सब सपोर्ट वैसा ही मिलता गया। पेरेंट्स से भी, सारे क्लाइंट्स भी सपोर्ट करते हैं और सारे लोगों का आशीर्वाद है घर वालों का, बस हो गया फिर। पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था जब अपन शूट करते थे। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था, समझ में नहीं आता था। और जैसा कि लोगों को पता है कि वो सब चीज़ें जितनी स्ट्रगल आप करते हो ना, आपको उतना वहाँ पे पैसे वगैरह वैसे रहते नहीं है। तो वो एक बहुत मेन चीज़ है। क्या होता है ना, जब आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में वो चीज़ें नहीं मिलती ना, तो लगता है कि नहीं यार फिर कुछ है। फिर लेकिन ना जब हम करते गए और फिर अब तो बहुत अच्छा हो रहा है इंडस्ट्री। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अब बहुत अच्छी हो रही है। हमने एक नया कॉन्सेप्ट उस पर ये लाया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट परमानेंट बना हुआ था कि नहीं, छत्तीसगढ़ियों को गरीब दिखाना है, उनको ऐसे एकदम गांव वालों के टाइप दिखाना है, ये सारी चीजें। वो कॉन्सेप्ट दीदी ने चेंज किया ड्रेसेस के मामले में कि नहीं भाई, छत्तीसगढ़िया तो हम लोग भी हैं, पर हम तो वैसे नहीं रहते। क्या हम हमेशा वो पहने रहते हैं कि वो सिक्के वाली ज्वेलरी और वो सारी चीजें और वो साड़ी यहाँ तक उठा के नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हमने किया, हमने वो स्टार्ट किया करना, और अब जाके वो बहुत चीजें चेंज हो गई। सेम वही चीज मेकअप के मामले में था। मेकअप वो लोगों का ऐसा था कि वो लोग लास्ट में प्रायोरिटी देते थे मेकअप को। जबकि आप कभी भी किसी चीज को शूट कर रहे हो तो मेकअप फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप किसी को गरीब दिखा रहे हो, मेकअप के जरिए दिखा सकते हो। अगर आप किसी को अमीर दिखा रहे हो, मेकअप के जरिए आप उसको चेंज कर सकते हो वो चीज़ों को। वो चीज़ें चेंज हुई जो हमने चेंज करने की कोशिश करी, क्वालिटी चेंज करी। अब वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो कहा जाए कि आपने जो स्ट्रगल किया वो पार्ट आपको यहाँ यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ें बताती हूँ जो मेरे से अगर इंडस्ट्रीज के लिए भी अगर सीखने आते हैं मेकअप के लिए, मैं उनको भी ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि देखो हर चीज़ अच्छा नहीं होता। आप ये सोच रहे हो कह रहे मैं इंडस्ट्री में मेकअप करूंगी, सेलिब्रिटीज का मेकअप करूंगी तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उनसे लड़ के रात भर जा रहे हो, शूट कर रहे हो, वैसे नहीं होता काम। और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप पहले एक्सपीरियंस लो, किसी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करो, समझो चीज़ों को, और उसके बाद आप उस चीज़ को करो। ओके। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो नए आपके एज के लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, और वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हाँ जी, तो क्या आपके यहाँ ये ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड? बिल्कुल। मैं प्रॉपर ब्राइडल का एडवांस तक का कोर्स भी हम देते हैं। अगर आपको सेल्फ मेकअप भी सीखना है उसका भी हम पूरा एडवांस कोर्स कराते हैं, मेकअप विथ हेयर स्टाइलिंग। और साथ ही साथ नेल का भी, अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप हमारे पास कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको सर्टिफाइड किया जाएगा, उसमें सर्टिफिकेशन किया जाएगा आपका, और सारी चीज़ें आपको पूरे बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं जो हूँ ना, वो सारे सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे सर्टिफाइड हूँ। हाँ, तो मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस भी दे पाऊंगी कि क्या होता है ना सेलिब्रिटीज़ के मेकअप में, और जब आप यहाँ ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जब आप मेकअप देखोगे और सेलिब्रिटीज के मेकअप को देखोगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। वो सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, कि प्रोडक्ट जो है आपको कैसा यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको किन चीजों को यूज करना है, और कौन से फेस पे आपको कैसा मेकअप करना है।
वो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल। मतलब एज एकेडमी की एकेडमी हाँ जी बिल्कुल करेंगे ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और मैं लेखा से जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपका डायरेक्ट लिंक मैन्युफैक्चरर से है, कोई भी आप ड्रेसेस तैयार करवाना है तो क्या कस्टमाइज करवा भी सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन का पूरा, हाँ जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इवन जैसे इंडस्ट्री वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपने सॉन्ग के हिसाब से गाने के हिसाब से मुझे बोलेंगे कि हमको ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, तो मैं उनके हिसाब से अब घर बैठ के डिजाइन कर देती हूँ। में काम कर चुके हैं? हाँ जी। तो पहले क्या होता था, मैं वहाँ प्रॉपर रहती थी पूरे टाइम पे। अच्छा। लेकिन अब मैंने वो थोड़ा सा ब्रेक किया क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज कुछ आ रहे थे। मैं 2-3 रात अगर जाग जाती थी तो मुझे तबीयत मेरी खराब होने लगती थी, और इस टाइप के इश्यूज की वजह से मैंने इंडस्ट्री को छोड़ा है। तो अब क्या करती हूँ, मैं उनसे प्रॉपर मैं सॉन्ग लूंगी, उनका कॉन्सेप्ट सुनूंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में बैठ के एक मैं मीटिंग लूंगी कि आपको क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, आपका क्या डिमांड है, कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं उनके लिए ड्रेस डिजाइन करती हूँ। ओके, तो ये जो आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो सारा निचोड़ अपने को लाक्षी स्टूडियो में देखने को मिलेगा। बिल्कुल 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 जी। तो पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने में मिलता है। और वही है कि देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप आइए ना शूट पे, लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि आप करिए ना, मैं हूँ, मैं फ़ोन के जरिए आपको सब कर दूंगी। मेरा पूरा ड्रेस मैं भिजवा देती हूँ, पूरे सीन वाइज मैं उनके ड्रेस पैक करके भेजती हूँ, कितने लोग हैं, कितने डांसर्स हैं, लीड के क्या है, उसकी उनकी ज्वेलरीज, पूरी कंटिन्यूटी की सारी चीज़ें मैं एक एक करके इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है आपने अभी हमको बताया, ये हमको पता ही नहीं था कि आप ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे देखने वाले होंगे उनको भी पता चलेगा, तो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल करके इस वे में आया है और आपके नॉलेज को यूटिलाइज करके और आगे बढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत इस फील्ड में बहुत स्कोप है। बस आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है हर फील्ड में जाने के लिए थोड़ी उस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है। थोड़ी नहीं, बहुत अच्छे से उसमें आपको जड़ तक घुसना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैं अभी देखती हूँ कुछ लोग, अरे अभी ये चीज़ ट्रेंड में है, हम ये करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट में घुसना चाहिए कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई में जाइए, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए साक्षी ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी से MSc है, उसके बाद उसने ये फील्ड सेलेक्ट किया है क्योंकि इसका बचपन से आर्ट वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये पेंटिंग की क्लासेस लेती थी, तो मैंने इसको इतना करके इस फील्ड में, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपने स्किल्स को निखारा और उसी स्किल्स के बिहाफ में आगे बढ़ने का सोचा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब उन लोगों के लिए सबसे बेटर है जो स्किल्स के बिहाफ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को इंक्रीज करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। तो उस वे में भी आपका भी तो पढ़ाई काफी दूर तक, आप शायद डिप्लोमा। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद फिर CS है मेरा, तो उसके बाद फिर ये मैंने कॉन्सेप्ट, ये मेरा स्टार्ट हुआ धीरे से काम। खैर, मेरा बिजनेस अगर मैं सोचूं तो मैंने 6-7 काम किए हैं और मैं सिर्फ ऐसे ऊपर बढ़ती गई और कुछ काम को छोड़ती गई क्योंकि उससे बेटर काम मुझे मिलता गया। सबसे पहले मैंने एक ऑरिफ्लेम स्वीडन की ब्रांड है, उसके साथ काम किया, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा, मैं मैनेजर लेवल तक थी। उसके बाद फिर मुझे दूसरा काम मिला, जैसे मैंने ड्रेसेस का काम स्टार्ट किया। ड्रेसेस मेरा इतना हाइप पहुंचा कि मैं सिर्फ दुर्ग भिलाई नहीं, मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करती हूँ और वो आज भी कर रही हूँ। और ऑल ओवर इंडिया अगर मैं किसी स्टेट जाती हूँ ना, तो मैं अपने कस्टमर्स को फोन लगाती हूँ बकायदा कि भाई यहाँ आई हो, मिले क्या। तो क्योंकि लोगों के साथ इतने टाइम से काम करते हुए रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं किसी स्टेट में गई ना कोई तो होगा मेरा। तो वो चीज़ रहता है, तो बस वैसे ही कर करके। और मुझे लगता है ये सब काम करने के लिए ना आपको रिलेशंस बनाना बहुत जरूरी है। वो तो है। और ये कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ में ये तैयार हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, आपको शुभकामनाएं आपके लाक्षी स्टूडियो के लिए। धन्यवाद। एक चीज़ और हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि आप अपने लोकेशन को बिल्कुल हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका स्टूडियो कहाँ पे है। जी, हमारा स्टूडियो नेहरू नगर में है, सत्यम बेकरी के एकदम सामने और टाइटन आई के बिल्कुल ऊपर क्योंकि KPS वाली लाइन में आपको बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं है। और दुर्ग भिलाई में वैसे भी सत्यम बेकरी बहुत फेमस है, तो उसके सामने आपको हमारा स्टूडियो मिल जाएगा। जी, चलिए आप